स्वागत करते हैं आई स्पेसिस वॉरियर्स में। और सबसे पहले स्वागत करते हैं इस चैनल पर आपका। और सबसे पहले रियली सॉरी कि जो पेड बैच वाले हैं आज उनका क्लास नहीं हो पाया पेड बैच में। और ऑलरेडी फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी था और मेरा फीवर जैसा हमको लग रहा था, जिसके कारण मैंने क्लास को आज नहीं लिया। ठीक है, तो फिर हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे पेड बैच में। तो जो लोग भी जुड़े होंगे स्टूडेंट जो पेड बैच के हैं, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो चलिए आज हम लोग मेंस के एक टॉपिक को लेकर आए हैं कि मेंस की कॉपी जो है कैसी होती है, कैसे लिखी जाती है। इसके बारे में मैं 67 बीपीएससी मेंस की अपनी कॉपी आपको दिखाऊंगा। और ख़ासकर मेरा अभी फोकस मेंस पे नहीं है, जो आपके प्रीलिम्स के वीडियोज़ आ रहे हैं प्रीलिम्स के ही वीडियोज़ आएंगे। कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि सर मेंस के बारे में, लेकिन नहीं, आपको टोटली फोकस करना है आपको प्रीलिम्स पे। और अभी मेंस पढ़ने का बिल्कुल समय नहीं है। रहा बात कि क्या क्लियर होगा कि नहीं होगा 3 महीना में मेंस, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको और प्लानिंग के थ्रू डाल दूंगा, उसके लिए आप देख के खुश हो जाइएगा, अलग बात है। लेकिन इसको आप केवल अभी बस मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप देख के थोड़ा सा आपको भी मोटिवेशन मिले कि मेंस की मौका मिलने पर कैसे लिखा जाता है। मेंस की ओरिजिनल जो बीपीएससी की कॉपी होती है कैसी कॉपी होती है, कैसे पैराग्राफ होते हैं। कई लोगों ने नहीं देखा होगा, जो फ्रेशर स्टूडेंट है या फिर पुराने स्टूडेंट भी जिन्होंने प्रीलिम्स आज तक क्लियर नहीं किया है, उन्होंने ये चीज़ नहीं देखा होगा। बस मैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डिमांड रहा तो मेंस के बाद प्रीलिम्स के बाद आपको इस बीच में 1-2 चीज़ मैं सारी क्वेश्चंस को दिखाने की कोशिश करूंगा। आज मात्र एक आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसका प्रश्न पूछा था रशिया यूक्रेन का, मैं उसको लाया हूँ। इसके साथ एक मैथ का क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कि डीआई के कैसे डिटेल में सॉल्व करने होते हैं, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिहार हिस्ट्री के लिए सेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, एक वीडियोज़ आपको पढ़ चुका है, कहिएगा तो नीचे पिन कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा। साथ ही टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक प्रश्न था, ये पूछा गया क्वेश्चन था, शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको दिखाने का जूम करके जहाँ पे मैं ले जाऊंगा वो पढ़ाने के लिए। तो ये प्रश्न जो पूछा गया था, ये रसिया यूक्रेन के बारे में पूछा गया था कि रसिया यूक्रेन जो वार चल रहा है उसके क्या रीजन्स है और उसके क्या रीजन से ये पूछा गया था मेनली कि रसिया यूक्रेन वार के मेनली कारण क्या है। एग्जैक्ट तो प्रश्न मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि रसिया यूक्रेन के वार जो है, जो लड़ाई हो रही है, दोनों में युद्ध हो रहा है, उसके कारण क्या है और इसके क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ेंगे, मतलब इसका क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़ेगा हमारे टोटल जो विश्व की आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या फिर हमारे सामाजिक व्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में सवाल पूछा गया था। और इसको जो अटेम्प्ट लिया है, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो राइटिंग हो सकता है इसमें अच्छा आपको नहीं देखे, तो वो सब माइंड मत करिएगा। राइटिंग का क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, मीडियम का क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। चलिए हमने इसको कैसे स्टार्ट किया। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दिखाया जाता है कि कैसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका क्या हम परिचय कैसे देंगे। तो खंड सेकंड का प्रश्न है आपको करंट अफेयर्स का, 10 नंबर क्वेश्चन था उस समय। यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग आपको दिख रहा होगा, बीपीएससी लिखा हुआ है। और इस तरह की A4 साइज़ की कॉपी पे लिखने की, आप जो भी आप प्रीलिम्स के भी नोट्स बना रहे होंगे तो A4 साइज़ कॉपी पे ही बनाइएगा, क्योंकि जिनकी लाइन सही से नहीं चल पाती है बहुत परेशान हो जाइएगा जब वहाँ पे लिखने जाइएगा, तो क्योंकि तिरछा चलने लगता है लाइन। तो मैंने बताया है कि यूएसएसआर जो था, सोवियत संघ के विघटन से पूर्व 1991 यूक्रेन रसिया युद्ध संघ का हिस्सा था। यूक्रेन जो था रसिया का हिस्सा था 1991 से पहले, जब तक कि आपका विघटन नहीं हो गया सोवियत संघ यूएसएसआर का, तब की बात करें। हाल ही में नाटो का यूक्रेन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर दोनों देशों के बीच में 24 फरवरी 2022 से युद्ध शुरू हो गया, जो कि वर्तमान तक अभी तक चल रहा है। मतलब इसने देखिए कैसे मैंने इसको कैसे रिलेट किया कि हिस्ट्री से एक चीज़ें दिखा दिया, उसके बाद से आपको करंट अफेयर्स का एक चीज़ दिखा दिया कि 24 फरवरी 2022 से। अभी एग्जामिनर को दिखाया जा रहा है कि मुझे ये डेट पता है कि जिस दिन आपके वार शुरू हुआ था। तो खाली कथा कहानी नहीं, बीच में जहाँ फैक्ट डालने का मौका मिला आपको फैक्ट भी डालना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो देखिए इसकी कैसे आपको इसको फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ताकि आपको एक नज़र में कभी समय नहीं मिले तब भी ऐसा यूज़ किया जाता है। देखिए ये कारण जो मैंने लिख दिया है, कारण के लिए मैंने एरो दे दिया है और सारे एरो में सारा रीजन्स एक बार बता दिया है और सारे रीजन्स को बाद में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर बाई द वे समय नहीं मिलता है तो इस रीजन को अगर छोड़ भी देते हो तो ठीक ठाक मार्क्स एग्जामिनर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर को बस इतना चाहिए कि बच्चे को पता
पता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ उनको पढ़ना भी आसान होगा कि टोटल एक लाइन में एक यहाँ पर डायग्राम में आपको हर चीज़ें उनको पता चल जाएगी जो आप बताना चाह रहे हैं मोटा मोटी। बाकी आगे की चीज़ों को वो शॉर्टकट में ऐसे देख के निकल जाएंगे। तो रसिया यूक्रेन वार के रीजंस क्या थे? यूक्रेन की नाटो की सदस्यता की इच्छा। तो आपको पता है कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सदस्यता को लेकर लगातार इसके विवाद चले और जिसके कारण रसिया यूक्रेन वार हुआ। मिन्स्क शांति समझौता 2015 का उल्लंघन को लेकर ये भी वार हुआ था। तो ये देखिए, अब देखिए कैसा अच्छा इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है, मिन्स्क शांति समझौता। तो ये सबको नहीं पता होगा, 2015 भी लिखा होगा। तो ये चीज़ दिखाना होता है आपको। यूक्रेन में अलगाववादी जो समूह है उनके बारे में, नाटो का पूर्व की ओर विस्तार, मतलब नाटो का एक्सपेंशन किया जा रहा है ईस्ट की तरफ, उसके बारे में बातें किया जा रहा है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि नाटो का फिनलैंड सदस्य बना, उसके बाद स्वीडन बना, लगातार 32 मेंबर भी हो चुके हैं। ठीक है, नाटो का पूर्व की ओर विस्तार हो गया। पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा यूक्रेन को बढ़ावा देना, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को क्या करता है, हथियार और लेस ड्रोन इत्यादि प्रदान करता है ताकि क्या हो, युद्ध को उकसाया जा सके। तो ये रीजन्स हमने बताया है। अमेरिका का सुपर पावर बनने की इच्छा, तो ये भी चीज़ हो सकता है क्योंकि रसिया और यूक्रेन जब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से टोटल 2 ध्रुवों में बच गया था पूरा विश्व, एक फर्स्ट और एक सेकंड, जिसमें कि एक अमेरिका का गुट था और एक यूएसएसआर का। तो उस समय से सुपर पावर बनने की होड़ एक लगी रहती है। तो वो एक रीजन्स हो सकते हैं। बाकी सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जैसे कि नाटो की सदस्यता को लेकर इसमें कुछ मैंने इसमें पॉइंट्स लिख दिए हैं। बाकी आगे भी देखिएगा तो सारे पॉइंट्स को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। जो पॉइंट्स हमने बताया है कि पश्चिमी राष्ट्रों का विस्तार कैसे, मतलब 2015 में कैसे मिन्स्क शांति समझौता हुआ था, जिसमें फ्रांस और जर्मनी के सहयोग से रूसी अलगाववादी के संरक्षण के संबंध में जो समझौता हुआ था। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करिए कि एक मैप दिखा दीजिए ताकि एक मोटा मोटी आइडिया लग सके कि कैसे पश्चिम की ओर विस्तार हो रहा है, या फिर कौन कौन से रसिया यूक्रेन के आसपास के देश हैं। तो देखिएगा यूक्रेन के पास मैंने यूक्रेन का कुछ क्षेत्र दिखा दिया, लुहांस्क हो गया, डोनास्क हो गया, और यहाँ जो कंट्री बाउंड्री शेयर करते हैं उनको दिखा दिया, जैसे बेलारूस हो गया, पोलैंड हो गया, स्लोवाकिया हो गया, उसके बाद से आपके रोमानिया हो गया यहाँ पर, उसके बाद से ब्लैक सी, काला सागर, यहाँ क्रीमिया का क्षेत्र दिखा दिया गया है, यहाँ रसिया दिखा दिया गया है। तो इससे क्या होगा, एक मोटा मोटी आइडिया लग जाता है। इसके बाद थोड़ा सा आगे आइए तो इसको सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट हमने प्रभाव दिखाया है। सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सबको मैं दिखा नहीं रहा हूँ जानबूझ के। तो रूस यूक्रेन के प्रभाव वैश्विक संदर्भ में क्या हुआ, भारत पर प्रभाव और वैश्विक स्तर पर प्रभाव। तो इसको हमने क्लासीफाई कर दिया है क्योंकि प्रश्न जो था भारत पे भी क्या इफेक्ट पड़ा था, ऐसा भी पूछा गया था। तो क्या इकोनॉमिक क्या इफेक्ट पड़ा कि कैसे हो गया कि खाद्य श्रृंखला बाधित हो गई। देखिएगा कि गेहूँ की आपूर्ति में प्रॉब्लम आ गया था। देखिए यहाँ लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने लिखा है कि आर्थिक स्थिति में कैसे परिवर्तन हुआ, कि भारत में आर्थिक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुआ, जिससे भारत में वस्तुओं की आपूर्ति रुकने से तेल की कीमतें 2014 के स्तर से 2022 में सबसे महंगा हो गया। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल को आपने देखा होगा। वहीं यूक्रेन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं ब्रेड क्रूड का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब इससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि एग्जामिनर को, कि बच्चा को पता है जो कैंडिडेट है कि ये किसमें यूक्रेन का कौन सा स्थान है। ठीक है, सूर्यमुखी में क्या स्थान है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल में क्या स्थान है, ब्रेड क्रूड में क्या स्थान है, तो इसको प्राकृतिक गैस में, गेहूँ में क्या स्थान है, इसको आपको दिखा दिया। तभी तो इफेक्ट पता चलेगा ना कि उसमें प्रोडक्शन में अग्रणी है और नहीं आपूर्ति कर रहा है, नहीं निर्यात कर रहा है, जिसके कारण प्रभाव पड़ रहा है। विश्व में गेहूं का संकट देखने को मिला है, लोगों की ज़रूरतों की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं। ये सोशियो इफेक्ट मैंने दिखाया। सामाजिक प्रभाव क्या हुआ है, देखिएगा यहाँ पे पढ़िएगा तो इससे समाज में गरीबी बढ़ा है, लोगों की महंगाई का भार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया गिर चुका है। यह प्रभाव विश्व पर भी दिख रहा है। राजनीतिक पॉलिटिकल इफेक्ट क्या पड़ा है, आपकी राजनीतिक संदर्भों में छोटे देश अपनी संप्रभुता को लेकर चिंतित हैं। मतलब जो भी छोटे कंट्रीज हैं अपने सोवर्निटी को लेकर आपको चिंतित है कि कहीं ना कहीं बगल वाला कंट्री कहीं ना कहीं हम पे आक्रमण ना कर दे, जैसे कि ताइवान वाले हो गए जो चीन के प्रभाव से लगातार डरते रहते हैं, उधर आपके तिब्बत हो गया। तो ऐसे आपको इनका इफेक्ट दिखा रहा है। आज बस मैं एक मोटा मोटी आइडिया दिखा रहा हूँ, बाद में आपको डिटेल में दिखाऊंगा। एक मैथ का क्वेश्चन मैंने DI का उठाया है, डाटा इंटरप्रिटेशन, 72 नंबर के पूछे जाते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया वो 36 मार्क्स का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ये 72 मार्क्स के आपके DI मैथ के क्वेश्चन, जिसमें आपके लगभग 12 क्वेश्चन 6-6 करके या फिर 6-5 जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब 72 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई प्रश्न 9 का, कोई 10 का, ऐसे होता है। देखिए इसमें कैसे डिटेल में लिखना होता है, शॉर्टकट में SSC वाला मेथड नहीं लगाना होता है। हमने लिखा है कि क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास अभी, अभिष्ट प्रतिशत लक्षित उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन। तो यहाँ पूरा दिखाया गया है डिटेल में कि 2001 से 2002 में प्रतिशत जो है कितना है, 195 बटा ऐसे करके इसका 135.42% निकालना है। वर्ष 2002 से 3 में कितना ग्रोथ हुआ है इसको दिखाया है मैंने।
फिर 2003 से इसमें दिखाया है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन पूछा था कि मैक्सिमम ग्रोथ शायद किस में, वो यही पूछा था क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिएगा 2004-05 में 135 पॉइंट इतना % है, 2005-06 में 76.47 है, 2006-07 में 78.30 है। अतः वर्ष 2003-04 में लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक है 148.8%। तो अब डरिएगा नहीं कि इतना प्रतिशत निकालने का समय कहाँ से आता है, इतना कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कैलकुलेटर आप लेकर अंदर जा सकते हैं, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है लेकिन साइंटिफिक नहीं, ठीक है। चलिए, वास्तविक औसत उत्पादन वर्षों में तो पूछा था, सबको जोड़ के 6 से भाग दे दिया है, 20 2000 ऐसे आ गया, 209 आ गया, 2005-06 2600 इसके यहाँ दिखाया गया आपको, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मेंस की कॉपी कैसे लिखी जाती है, कैसे होते हैं। अब फ़र्क पड़ता है कि राइटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं तो खुद राइटिंग के लिए बदनाम हूँ, लेकिन अभी ठीक ठाक थोड़ा सा लिख लेते हैं, राइटिंग में सुधार हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिए, राइटिंग का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, पहली चीज़। लेकिन हाँ, एक बात होता है, मानिए कोई चीज़ आपको साफ़ सुथरा दी जाए और आपकी कोई चीज़ गाज गुज करके एक में दिया जाए, तो कभी भी आप साफ़ सुथरा चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो राइटिंग साफ़ सुथरा रहता है तो एग्जामिनर का दिमाग मूड थोड़ा सही होता है, जिसके कारण एक आध मार्क्स आपके एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अच्छी नहीं भी हो राइटिंग, डजेंट मैटर, लेकिन थोड़ा सा साफ़ सुथरा लिखने की कोशिश करिए जो कि आसानी से पढ़ा जा सके, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा चीज़, मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी में तो मीडियम का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, कि इंग्लिश मीडियम का वहाँ पर दबदबा रहता है। लेकिन हमने अभी तक देखा कि बीपीएससी में आपको मीडियम का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, एसी वाले पेपर में थोड़ा बहुत मीडियम का असर देखने को मिला है, लेकिन बाकी GS1 और GS2 में आपको मीडियम का ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला है। आगे डिमांड रहा तो फिर से आपकी बहुत सारी कॉपियाँ फुल कॉपी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये GS1 की कॉपी थी। GS1 में क्या होता है, पहला सेक्शन में हिस्ट्री होता है, उसके बाद से करंट अफेयर्स होता है दूसरा सेक्शन में, और तीसरा सेक्शन में आपके क्या होते हैं, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन एंड DI के प्रश्न होते हैं। टोटल 300 मार्क्स का प्रश्न होता है, ठीक है। तो चलिए अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और जिन्होंने हिस्ट्री का क्लास नहीं देखा है, बिहार हिस्ट्री का लगातार क्लासेस देखिएगा। आज एक मिसलेनियस क्लास है, कल से आपको रेगुलर क्लासेस आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सेशन देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।